11th क्लास की कि 11th क्लास के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो खाली आपके पास एक ही ऑप्शन है स्टेम का। तो स्टेम में भी 2 ऑप्शंस आपके पास हैं कि मेडिकल लेनी है या नॉन मेडिकल लेनी है। दोनों का पेपर अलग-अलग होगा। अगर आप मेडिकल लोगे तो आप दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के ऑफिशियल सिलेबस की, जो स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस वालों ने सेंड किया है सिलेबस। क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेल किया था, आज मैंने भी मेल किया था उनको, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि 19 तारीख को जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट ऑफिशियली कोई साइट पे इन्फॉर्मेशन नहीं डाली थी, डेट्स वाई काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेल करके सिलेबस के बारे में पूछा था, मैंने भी पूछा था। बट यहाँ पर कुछ रिप्लाईज जो स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की तरफ से आया है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने हर एक स्किल जो आप सेलेक्ट कर रहे हो, जो आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो, चाहे आप 9th के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप 11th के लिए कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा वो उन्होंने बताया है क्लियरली सिलेबस के बारे में। तो आप उस हिसाब से 4 दिन रह गए हैं, आप उस हिसाब से प्रिपेयर करना। हो सकता है एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड कर दी जाए, बट फिलहाल आप 23 तारीख ही मान के उसको अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना। एप्टीट्यूड तो मैंने पहले ही बताया था आपको प्रिपेयर करना है, बट उसमें से और सेलेक्टिविटी अब आपको मिलने वाली है कि इन 4 दिनों में आपको उन एप्टीट्यूड में से भी किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जो आपने स्ट्रीम सेलेक्ट करी है उसके हिसाब से। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको हर स्ट्रीम बाय स्ट्रीम बताता हूँ कि आपको किस स्ट्रीम के लिए क्या पढ़ना है, और उस एप्टीट्यूड का जो मैंने पेपर देता उसमें से भी कौन सा पार्ट आपको करना है सेलेक्टेडली। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर साइड में दिख रहा होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप जो भी आपको बताऊंगा सिलेबस के बारे में, जिस भी स्ट्रीम के बारे में, वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो होगा। तो सबसे पहला जो मैं बताने वाला हूँ वो है 9th क्लास में अगर आपने स्टेम के लिए अप्लाई करा है तो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले जो ड्यूरेशन होगी टेस्ट की वो 3 घंटे की होगी। तो आपको 3 घंटे का एग्ज़ाम देना पड़ेगा स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में, चाहे आप 9th क्लास के लिए दे रहे हो, चाहे आप 11th क्लास के लिए दे रहे हो। जो सेंटर होगा आपका, आपको नोटिस आ जाएगा कि कौन से स्कूल में पढ़ने वाला है। अब यहाँ पर 3 घंटे का टेस्ट में आपसे सबसे पहले एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, और एप्टीट्यूड में भी आपसे मेंटल एप्टीट्यूड ज़्यादा पूछा जाएगा। अगर आप यहाँ पर स्टेम के लिए अप्लाई कर रहे हो 9th क्लास में, और आपसे साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके अलावा जो 8th क्लास में आपने पढ़े हैं। तो MCQ आएगा एप्टीट्यूड का, जो कि मेंटल होगा। इसके अलावा साइंस और मैथ से भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हो सकता है वो सब्जेक्टिव हो या हो सकता है वो MCQ हो, यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा है, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करके जाना। हो सकता है कुछ MCQ भी उसमें से पूछ लिए जाएँ और कुछ सब्जेक्टिव भी पूछ लिए जाएँ। तो मैथ, साइंस और जो एप्टीट्यूड आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें खाली मेंटल वाला पार्ट आप प्रिपेयर करना, उसमें सेक्शंस डिवाइडेड है, तो आप जाके देख सकते हो। अगर आपने वो वाला PDF अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके उसका मेंटल वाला पार्ट जो है प्रिपेयर करो अगर आप स्टेम के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब बात आती है यहाँ पर, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो 9th क्लास में, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा उनका मैसेज कि यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बोली है कि आपको जो MCQ है वो तो करने ही है, यानी आपका जो एप्टीट्यूड का होगा वो तो आपको करना ही है। इसके अलावा आपसे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे सोशल साइंस से, ठीक है। तो एप्टीट्यूड आपको करना है और ह्यूमैनिटीज़ लेवल का करना है, यानी ह्यूमैनिटीज़ में जो एप्टीट्यूड में से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मेंटल से रिलेटेड कम होंगे, थोड़े उस तरीके के ज़्यादा होंगे जो ह्यूमैनिटीज़ में आपके काम आते हैं। तो आप थोड़े दूसरे तरीके की जो कैटेगरी है वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। और सोशल साइंस जो है 8th क्लास की, आप उसको अच्छे से रट लेना, उसको अच्छे से समझ लेना, उसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये हो गया ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो 21st सेंचुरी हार्ड स्किल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके जो MCQ आएंगे वो लॉजिकल रीजनिंग से आएंगे, यानी जो एप्टीट्यूड का पेपर है उसमें लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट आप प्रिपेयर कर लेना। कुछ गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको प्रिपरेशन करवाते हैं वो मिल जाएंगे। तो वो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट आप अलग से सर्च आउट करके उसके लिए तैयारी कर सकते हो इन 4 दिनों में, अगर आप 21st सेंचुरी स्किल के लिए अप्लाई कर रहे हो 9th क्लास के लिए। साथ ही में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे, जो आपका 8th का सिलेबस है उससे रिलेटेड आप ये देख सकते हो कि कौन सा मेरे लिए केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं सोशल साइंस से या साइंस से या और कोई सब्जेक्ट से, जो आपको लगता है कि हाँ ये पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन बेस हो गया या तो फिर वो सब्जेक्टिव बेस हो गया, क्योंकि ये जो आप स्ट्रीम ले रहे हो उसी हिसाब से आपके सामने पेपर रखा जाएगा। अगर आप बात करें विजुअल आर्ट्स की, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया रखा गया है। विजुअल आर्ट्स के लिए यहाँ पे आपसे 2 राउंड होंगे। पहले राउंड में आपका एप्टीट्यूड का पेपर होगा, जिसमें जो MCQ क्वेश्चंस आएंगे वो म्यूजिक आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स है वो बेसिकली थिएटर, म्यूजिक, इसी चीज़ से रिलेटेड है, आर्ट्स से रिलेटेड है।
तो यहाँ आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। तो आप उन हिसाब से आप एमसीक्यू को प्रिपेयर करना। म्यूज़िक के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, आर्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, थिएटर इंडस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आपसे कुछ वैसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे और 3 घंटे का आपका एप्टीट्यूड का पेपर होगा यहाँ पे एमसीक्यू का। उसके बाद जो उस पेपर में बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका सेकेंड राउंड होगा जो वर्कशॉप टाइप का होगा, जहाँ पे आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा कि आपने जो ये सेलेक्ट करा है पेपर में ये सही करा है नहीं करा है। आपसे स्किल आपकी चेक करवाई जा सकती है वहाँ पे, तो आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत जो भी आपसे करवाया जाएगा आपको वो करना होगा। वर्कशॉप में आपको एक इंटरफेस होगा आमने सामने टीचर्स के साथ। तो बाकी आपको जब भी पता चल पाएगा जब आप वहाँ पे जाओगे और चीज़ों को करोगे। बट पहला राउंड जो है वो मेन है, अगर आप उसको पास करोगे तभी सेकंड राउंड में बढ़ पाओगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 11th क्लास की, कि 11th क्लास के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो खाली आपके पास एक ही ऑप्शन है स्टेम का। तो स्टेम में भी 2 ऑप्शंस आपके पास हैं कि मेडिकल लेनी है या नॉन मेडिकल लेनी है। दोनों का पेपर अलग अलग होगा। अगर आप मेडिकल लोगे तो आपसे बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और अगर आप नॉन मेडिकल लोगे तो आपसे नॉन बायोलॉजिकल यानी पीसीएम के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे खाली। लेकिन अगर आप बायोलॉजी भी लोगे तो आपसे मैथ्स को छोड़कर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपका एप्टीट्यूड होगा वो बिल्कुल 9th क्लास की तरह सेम होगा, यानी मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन जो होते हैं एप्टीट्यूड में खाली वही आपसे पूछे जाएंगे। और 3 घंटे का पेपर होगा सेम जैसे कि 9th क्लास में है। तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो ये सीन है यहाँ पे 11th क्लास के लिए, और 9th क्लास के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है चारों स्ट्रीम्स के लिए। तो फाइनली यहाँ पे आप लोगों को पता चल चुका है कि ऑफिशियली स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस किस तरीके से पेपर को लेना चाह रहा है। बाकी अगर कोई ऑफिशियल और जानकारी वो देता है तो मैं इसके लिए वीडियो शेयर करूँगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में हैं जो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, बिकॉज काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कनेक्टेड है, सो दैट अगर जो आपके मन में सवाल है वो किसी स्टूडेंट्स को पता है तो वहाँ पे आपको वो चीज़ पता चलती रहेगी। और कोई भी पीडीएफ आती है, डॉक्यूमेंट आता है, वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी एक मैं लाइव बहुत जल्दी लेने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाए जो भी कोई नई वीडियो आती है या कुछ मैं अपनी तरफ से देता हूँ या कुछ लाइव आता हूँ। तो बाकी टेलीग्राम चैनल पर फटाफट से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो दैट आप कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड हो जाओ और जो भी डॉक्यूमेंट चीज़ें इन्फॉर्मेशन आती है वो आप लोगों को पता चल जाए। सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चाहे वो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक हो, चाहे वो ट्विटर का हो, चाहे वो फेसबुक का हो, या चाहे फिर वो टेलीग्राम का हो। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप सब प्रिपेयर करो, अच्छे से तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक आपको आपके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।